पहले बल्ब का जलना, विमान का उड़ना, सिनेमा और टीवी का चलन, मोबाइल पर बात करना और कार में घूमना एक रहस्य और कल्पना की बातें हुआ करती थी। आज इसके आविष्कार से दुनिया तो बदल गई है, लेकिन आदमी वही मध्ययुगीन सोच वाला ही है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विज्ञान आजकल एक ऐसी थ्योरी पर काम कर रहा है जो इंसान को अमर बना देगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में क्या सच में इंसान अमर हो जाएगा, और अगर हो गया तो तब ये दुनिया कैसी होगी। यही सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। जर्नल नेचर में प्रकाशित पजल प्रॉमिस एंड क्योर ऑन ऑफ एजिंग नामक रिव्यू में कहा गया है कि आने वाले दशकों में इंसान का जीवन काल बढ़ा पाना लगभग संभव हो पाएगा। एक अखबार डेली टेलीग्राफ के अनुसार एज रिसर्च पर बीके इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया के डॉक्टर जूडिथ कैंपसी ने बताया कि सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में मौजूदा नतीजों से इसमें कोई शक नहीं कि जीवन काल को बढ़ाया घटाया जा सकता है। पहले भी कई स्टडीज में बताया जा चुका है कि अगर बढ़ती उम्र के असर को उजागर करने वाले जेनेटिक प्रोसेस को बंद कर दिया जाए तो इंसान हमेशा जवान बना रह सकता है। जर्नल सेल के जुलाई के अंक में प्रकाशित एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया कि बढ़ती उम्र का प्रभाव जेनेटिक प्लान का हिस्सा हो सकता है, शारीरिक गतिविधियों का नतीजा नहीं। मॉर्गन फ्रीमैन के लोकप्रिय शो थ्रू द वर्महोल में मशहूर वैज्ञानिक मिचियो काकू बताते हैं कि इस सृष्टि की सभी चीजों पर थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम लागू होता है। इस नियम के अंतर्गत चीजें धीरे धीरे आर्डर से डिसऑर्डर की तरफ बढ़ती हैं, अर्थात एक समय वो नई होती है, धीरे धीरे उनमें जंग लगता है और अंत में वो समाप्त हो जाती है। हमारी मृत्यु भी इसी प्रक्रिया के तहत घटित होती है। एक समय हम जन्म लेते हैं, धीरे धीरे जवान होते हैं और अंत में मर जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एंट्रोपी के प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। आज वैज्ञानिकों ने इस एंट्रोपी के भीतर एक बहुत बड़ा लूप होल ढूंढ निकाला है। उनके मुताबिक अगर हम किसी चीज की बढ़ती एंट्रोपी पर बाहर से कुछ ऐसा प्रभाव डालें जिसकी मदद से उसकी अव्यवस्था को रोका जा सके, या कहें कि उसे डिसऑर्डर से दोबारा आर्डर में लाया जा सके, तब शायद हम किसी चीज को खत्म होने से रोक सकते हैं। अगर यही प्रक्रिया हम इंसानों पर करें तो शायद हम मृत्यु के साथ भी धोखा कर सकते हैं। मशहूर लेखक मैक्स टैगमार्क अपनी पुस्तक लाइफ 3.0 में जीवन को 3 चरण में बांटते हैं। पहले में वो बैक्टीरियल लाइफ और इवॉल्व होते प्राणियों को रखते हैं। दूसरे चरण में वे आज के विकसित इंसानों को रखते हैं। टैगमार्क के मुताबिक हमारे जीवन का जो तीसरा चरण आने वाला है वो बायोलॉजिकल न होकर टेक्निकल होगा। उनके अनुसार हमारे जीवन का जो अगला विकास होगा उसमें हम मशीनों को अपने अंगों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जीवन के विकास का ये चरण अब शुरू भी हो चुका है। विश्व भर में कई लोग आर्टिफिशियल दिल या कहें पेसमेकर जैसे डिवाइस के सहारे जिंदा हैं। ब्रेन चिप जैसी अवधारणा अब वास्तविक जीवन में नया रूप ले रही है। ऐसे में उनके मुताबिक हमारी क्रमागत उन्नति आने वाले समय में बायोलॉजिकल न होकर टेक्निकल होने वाली है। हम आने वाले वक्त में इंसान से साइबोर्ग बन जाएंगे। ऐसे में हो सकता है कि हमारे शरीर के भीतर कई नैनो बोट्स को इंस्टॉल किया जाए जो शरीर की बढ़ती एंट्रोपी को रोक दें और हम अपनी उम्र की सीमा को पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ा लें। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो भविष्य कैसा होगा जो इस तरह की संभावनाओं को लेकर खड़ा है। आखिर जब इंसान अमर हो जाएंगे उस वक्त रिटायरमेंट का क्या होगा? लंबी उम्र होने के कारण इंसान लंबे समय तक बिना रिटायर हुए काम कर सकेंगे। ऐसे में युवाओं के लिए नए रोजगार को पाना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इस कारण सरकार को रिटायरमेंट और रोजगार को लेकर नए नियम बनाने पड़ेंगे। एक संभावना ये भी हो सकती है कि जिस तरह आज 60 वर्ष के बाद इंसान को उसकी जॉब से रिटायर कर दिया जाता है, हो सकता है बढ़ती जनसंख्या और अर्थव्यवस्था की समस्या को देखते हुए ऐसे नियम भी बनाने पड़े जहां इंसानों को एक तय उम्र के बाद जिंदगी से ही रिटायर करना पड़े। इस दौर में प्रोविडेंट फंड जैसी स्कीमें, जिन्हें खास तौर पर इंसान के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है, वो अप्रासंगिक हो जाएंगी। बड़ी मात्रा में जनसंख्या होने के कारण हमारे पास कई आइंस्टीन, मोजार्ट, टैगोर, बुद्ध और शेक्सपियर होंगे, जिनके दर्शन और खोजों से दुनिया लाभान्वित होगी। अधिक मात्रा में लोगों के होने का मतलब है हमें अत्यधिक संसाधनों का दोहन करना होगा। ऐसे में इसके लिए हमको सेलेस्टियल बॉडी बनना पड़ेगा, क्योंकि अधिक मात्रा में जनसंख्या को पृथ्वी पर नहीं रखा जा सकता है। हमें अपने सौर मंडल में उन ग्रहों की खोज करनी होगी जो सेल्फ सस्टेनिंग हो। आज बढ़ती जनसंख्या के अपने फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ जहां इसने बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए लेबर फोर्स दी है, वहीं दूसरी तरफ अधिक जनसंख्या के कारण हमारे संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं। ऐसे में ये समय पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था को बदलने का वक्त होगा। परिवार से जुड़ी नई व्यवस्थाएं समाज में जन्म लेंगी।
उम्र के बढ़ने का दुष्प्रभाव राजनीति के क्षेत्र पर भी पड़ेगा। नेता लोग कई कई साल तक एक पद पर विराजमान रहेंगे। नए बदलाव समाज में काफी धीमी गति से लागू होंगे। युवाओं और नए लोगों का राजनीति के क्षेत्र में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम एक ऐसे समाज में जिएंगे जहां एक साथ 10 से 20 जनरेशन होंगी। इस कारण इतिहास और वर्तमान के बीच संघर्ष भी देखने को मिलेगा। अभी अधिकतम 100 साल के जीवन में अनेकानेक रोग, कष्ट, संताप और झंझट है। तो अमरता प्राप्त करने पर क्या होगा? 100 वर्ष बाद वैराग्य प्राप्त कर व्यक्ति हिमालय चला जाएगा। वहां क्या करेगा? बोर हो जाएगा तो फिर से संसार में आकर रहेगा। बस यही सिलसिला चलता रहेगा। महाभारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है। ये 7 चिरंजीवी हैं राजा बलि, परशुराम, विभीषण, हनुमान जी, वेदव्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि भी चिरंजीवी हैं। माना जाता है कि ये 7 पिछले कई हजार वर्षों से इस धरती पर रह रहे हैं, लेकिन क्या धरती पर रहकर इतने हजारों वर्ष तक जीवित रहना संभव है? हालांकि कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो धरती के बाहर जाकर फिर लौट आते थे और इस तरह वे अपनी उम्र फ्रिज कर बढ़ते रहते थे। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें लिखा है कि अमृता प्राप्त करने के लिए फलाना फलाना दैत्य या साधु ने घोर तप करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया। बाद में उसे मारने के लिए भगवान के भी पसीने छूट गए। वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, पुराण, योग और आयुर्वेद में अमरत्व प्राप्त करने के अनेक साधन बताए गए हैं और अब विज्ञान भी इस दिशा में काम कर रहा है कि किस तरह व्यक्ति अमर हो जाए, अर्थात कभी नहीं मरे। सावित्री सत्यवान की कथा तो आपने सुनी ही होगी। सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। सावित्री और यमराज के बीच लंबा संवाद हुआ। इसके बाद भी ये पता नहीं चलता है कि सावित्री ने ऐसा क्या किया कि सत्यवान फिर से जीवित हो उठा। इस जीवित कर देने या हो जाने की प्रक्रिया के बारे में महाभारत भी मौन है। जरूर सावित्री के पास कोई प्रक्रिया रही होगी। जिस दिन यह प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंग से ज्ञात हो जाएगी, हम अमरत्व प्राप्त कर लेंगे। आपने अमरबेल का नाम सुना होगा। विज्ञान चाहता है कि मनुष्य भी इसी तरह का बन जाए, काया पलट करता रहे और जिंदा बना रहे। वैज्ञानिकों का एक समूह चरणबद्ध ढंग से इंसान को अमर बनाने में लगा हुआ है। समुद्र में जेलीफिश नामक मछली पाई जाती है। ये तकनीकी दृष्टि से कभी नहीं मरती है। यदि आप इसकी हत्या कर दें या कोई अन्य जीव जेलीफिश का भक्षण कर ले, फिर तो उसे मरना ही है। ये जेली बाल्यकाल की ओर लौटने की क्षमता रखती है। अगर वैज्ञानिक जेलीफिश के अमरता के रहस्य को सुलझा लें तो मानव अमर हो सकता है। वैज्ञानिक अमरता के रहस्यों से पर्दा हटाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए कई तरह की दवाइयों और सर्जरी का विकास किया जा रहा है। अब इसमें योग और आयुर्वेद को भी महत्व दिया जाने लगा है। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के बारे में आयोजित एक व्यापक सर्वे में पाया गया कि उम्र बढ़ाने वाली गोली को बनाना संभव है। रूस के साइबेरिया के जंगलों में एक औषधि पाई जाती है जिसे जिंगसिंग कहते हैं। चीन के लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करके देर तक युवा बने रहते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।